इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की हिंदी के टर्म टू एग्ज़ाम में हिंदी के टर्म टू एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाला है उस इम्पोर्टेंट प्रश्न का हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं जो आप लोगों का एक चैप्टर है कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया है, जो कि टर्म टू एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सिलेबस में आप लोगों को 6 से 7 चैप्टर है हिंदी का, उसमें से एक चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों के टर्म टू एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट चैप्टर आने वाला है जो है कि मेरे बचपन के दिन, जो लिखे हैं महादेवी वर्मा ने, उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। ठीक है, देखिए जो आप लोग विज्ञान है, विज्ञान में जो 6 चैप्टर है टर्म टू की एग्जाम में पूछने वाले, वो 6 चैप्टर हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। जैसे फिजिक्स के 2 चैप्टर है, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर है और बायोलॉजी के 2 चैप्टर है। अगर नहीं है तो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग जो मेरे बचपन के दिन है जो लिखे हैं महादेवी वर्मा, उसके बारे में उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहानी को समझेंगे कि उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे, क्योंकि उससे समझने में हमें आसानी होगा। तो कहानी क्या थी? तो मेरे बचपन के दिन थे जो महादेवी वर्मा ने लिखा था। तो वो अपने बचपन के बारे में लिखी थी। बचपन के बारे में क्या लिखे थे कि महादेवी वर्मा ने कि अपने परिवार में कोई पीढ़ियाँ बाद कोई लड़की बड़ी हुई। पहले शायद लड़कियों के पैदा होते ही परमधाम भेजने का रियाज था, यानी लड़की को पैदा होते ही मार दिया जाता था। उसके बाद महादेवी वर्मा के द्वारा कहा गया कि मेरे काका ने कुल देवी दुर्गा की पूजा की तो मैं जन्मी। काका ने ही संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि सिखाने की व्यवस्था की। तो मतलब उसके काका ने उसको संस्कृत, फारसी और उर्दू सिखाने की व्यवस्था की। फिर है उसके बाद कास्टवेट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने का वातावरण अच्छा था। मैं 5वीं में थी, मतलब ये कथन महादेवी वर्मा के द्वारा कहा गया था। तो 7वीं की छात्रा सुभद्रा कुमारी से उसके परिचय हुआ। कविता लिखती थी सुभद्रा कुमारी, मैं भी लिखने लगी, यानी महादेवी वर्मा। कवि सम्मेलन में जाने लगे। उस समय के बड़े बड़े कवियों के साथ कविता सुनाती ही। एक बार कविता सुनाने पर चांदी का कटोरा मिला महादेवी वर्मा को। सुभद्रा जी को दिखाया तो बड़ी प्रसन्न हुआ। तभी गांधी जी को बताया तो उन्हें देश के लिए ले लिया। मतलब गांधी जी को बताया जब इस बारे में, तो देश के लिए जो महादेवी वर्मा को जो चांदी का कटोरा मिला था वो देश के लिए ले लिया। फिर आगे है कि उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। अलग धर्मों की, अलग प्रांतों की लड़कियां मिलकर रहती थी। उस टाइम पे कोई भेदभाव नहीं थी, मतलब सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहती थी। उसके बाद यह संस्कार जीवन भर मेरे साथ रहा। जहाँ हम रहते थे वहाँ जवारा के नवाब साहब का परिवार भी रहता था, यानी जहाँ महादेवी वर्मा थे वहाँ पर नवाब साहब की जवारा भी मतलब रहते थे, जवारा का परिवार भी रहते थे। बेगम साहिबा को हम ताई साहिबा कहते थे, उसके बेगम साहिबा को महादेवी वर्मा ताई कहते थे। उसके बाद उनके बच्चे हमारी माँ अच्छे लड़के को हमारी माँ को चाची जान कहते थे। उसके बच्चे थे उसको महादेवी की वर्मा को चाची जान कहते थे। पर्व त्योहार हमारे घर में मिलकर मनाए जाते थे। वो दोनों मिलकर आपस में पर्व त्योहार मनाते थे। जब तक हम अच्छे लड़कों को राखी ना बांध ले तब वह पानी तक नहीं पीती थी। जब तक वो मतलब लड़कों को राखी ना बांध लेती थी तब तक पानी नहीं पीती थी। हमें लहरिया इनाम में मिलती। मुहर्रम में उनके लिए हरे कपड़े बनते थे, हमारे लिए भी मुहर्रम में हरे कपड़े जो मिलते थे तो उनके लिए भी मिलते थे और महादेवी वर्मा के लिए भी बनते थे। मेरे भाई पैदा हुआ था, ताईजान ने ही उनका नाम रखा था मनमोहन, जो सदा चलता रहा। उस समय सब लोग बहुत निकट थे। आज लगता है कि वो सपना खो गया। आज मतलब उस तरह का नहीं है। तो चलिए ये कहानी हम लोग सुन लिए हैं। इसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो प्रश्न आने वाला है। तो यही कहानी से घुमा फिरा कर जो प्रश्न है वो प्रश्न कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि आप लोगों का, यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर ओके एक सेकेंड, यहाँ पर प्रश्न है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर प्रश्न है ओके, यहाँ पर आ नहीं रहा है तो एक सेकेंड आप लोगों को। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन का आलेख में यह पता लगा है कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी।
तो चलिए उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। तो उस समय थी महादेवी के बचपन के दिनों यानी 20वीं सदी के प्रारंभ में लड़कियों के प्रति दृष्टिकोण बहुत अच्छी नहीं थी। परिवार में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की तरजीह दी जाती थी। स्वयं महादेवी वर्मा ने लिखा कि उनके कुल में 200 वर्ष तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई, यह असंभव है। और इससे स्पष्ट होता कि लड़कियों के प्रति रवैया ऐसा रहा कि वो बचपन में ही मर जाए। कुछ परिवार में लड़कियों का स्वागत भी होता था, जैसे महादेव क्या हुआ, लड़कियों में शिक्षा दीक्षा पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। महादेवी या सुभद्रा जी अपवाद थी क्योंकि उनका जन्म संपन्न परिवार में हुआ था। कुछ परिवार में लड़कियों के प्रति स्वास्थ्य दृष्टिकोण भी था, जैसे महादेवी को पढ़ने लिखने की सुविधा दी गई, गाने या कविता करने का शौक भी प्रोत्साहित किया जाता था। सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, सभी लड़कियां मिलजुल कर रहती थी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न है कि लड़कियों के जन्म के समय आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो चलिए आंसर पढ़ लेते उत्तर। आज भी लड़कियों के संबंध में परिस्थितियों में विशेष सुधार नहीं आया है। तकनीकी विकास के कारण गर्भ में ही लड़की को पहचान कर कुछ लोग उसे जन्म नहीं होने देते। परिणाम स्वरूप प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। महानगरों और कस्बों में यह प्रवृत्ति अधिक है। जन्म के बाद भी उनकी भेदभाव किया जाता है। लड़कों को जन्म देने वाली माँ को प्रताड़ित किया जाता है। लड़कियों की पढ़ाई को विशेष महत्व नहीं दिया जाता, उसे सताया जाता है। दहेज के कारण या तो अनविवाही रह जाती है या लोभी लोग उसे मार डालते हैं। ठीक है, पढ़ने से भी सब समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। तो देखिए, महादेवी वर्मा को तो उसके काका ने उर्दू फारसी सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं सीख पाई क्योंकि उसका रुचि ही नहीं थी। कि देखिए चलिए उत्तर पढ़ लेते हैं। महादेवी को रुचि उर्दू फारसी में नहीं थी। उनके बाबा चाहते थे कि वो उर्दू फारसी सीखे, पर उन्हें लगता था कि वो उनके बस की बात नहीं। एक दिन मौलवी साहब सिखाने आए तो अगले दिन से चारपाई के नीचे छिप जाती। परिणाम स्वरूप वो उर्दू फारसी नहीं सीख पाए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व के किन किन विशेषताओं को उल्लेख किया है। तो उनकी माँ संस्कृत जानती थी, वो लिखती थी और गाती भी थी। विशेषकर मीरा के बाद उन्होंने महादेवी की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की। उनकी सांप्रदायिकता सहिष्णुता थी। नवाब साहब के परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध थे। बेगम साहिबा ने उनके लड़कों के नाम मनमोहन रखा था, वही नाम स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर है कि जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में सपने जैसा क्यों कहा है। तो सपना जैसा इसलिए कहा गया है कि उस टाइम पर जो भेदभाव नहीं किया जाता था, लेकिन अभी भेदभाव किया जाता है, तो वही एक प्रकार का मतलब सपना जैसा ही सपना ही रह गया। तो जवारा के नवाब का मुसलमान परिवार था और महादेवी जी का हिंदू परिवार, दोनों में अपार स्नेह था, जैसे दोनों ही एक परिवार हो। महादेवी जी के वर्मा के परिवार के बच्चे नवाब साहब की पत्नी को नाई साहिबा कहते थे और उसके बचपन महादेवी को माँ को चाची जान, दोनों ही एक दूसरे के सुख दुख परिपूर्ण त्यौहार में शामिल होते थे। नवाब साहब के बच्चे की जन्मदिन उसके बाद है वर्मा परिवार में मनाए जाते थे और वर्मा परिवार के बच्चों के जन्मदिन नवाब परिवार में। उनका लड़का जब तक महादेवी जी से राखी ना बंधवा लेता तब तक निराहार रहता, मतलब कुछ नहीं खाता था। मुहर्रम में इन बच्चों के लिए भी हरे कपड़े बनते थे। ऐसा सेना संबंध आज के संदर्भ में सपने जैसा लगता है, क्योंकि आज कुछ लोग नफरत के बीच बोने में विश्वास रखते हैं। देखिए, जो हम लोग कहानी में पढ़े हैं वही सब यहाँ पर उत्तर में है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग किए अभी 4 नंबर प्रश्न ना। अब करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न है कि जुबिन शाह के स्थान पर यदि आप होती तो महादेवी से आप क्या अपेक्षा होती। जुबिन शाह कौन थे। तो जुबिन शाह महादेवी वर्मा के घर में काम करने वाले थे, तो यानी नौकरानी। तो नौकर नौकरानी रखनी सामंती शान का प्रतीक है। महादेवी के युग में यह चलन था और आज भी है। जुबिन शाह उनकी सेविका थी। उसके स्थान पर मैं होती तो मेरी पहली अपेक्षा होती कि महादेवी मुझे अपने बराबरी का दर्जा दे, मुझे छोटी या हीन ना समझे। दूसरी अपेक्षा यह होती कि महादेवी भी काम सीख कर धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाए और उन्हें सेविका की आवश्यकता ही ना रहे। देखिए, इस तरह का प्रश्न आप लोग को पूछ सकता है, इसलिए इस सब प्रश्न ले लिए है कि आपका क्या राय है। उसके बाद अगला प्रश्न इसमें है कि महादेवी वर्मा को काइबो प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाए कि आपको इस तरह का पुरस्कार मिला तो वह देश हित में या किसी आपदा
निवारण के काम में देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगी। तो ये बहुत अच्छा बात है कि अगर मिलेगा तो अच्छा लगेगा। हमें बहुत अच्छा लगेगा। सच कहूँ तो मैं गौरवान्वित अनुभव करूँगा। समाज में हमारा अपना हित दूसरे के हित में जुड़ा होता है और हम सबका हित देश के हित से, इसलिए देश या समाज की खुशी अपनी खुशियों से बढ़कर मानी जानी चाहिए। ठीक है, बस ये 6 गो प्रश्न है, 6 गो प्रश्न ही पढ़ने की ज़रूरत है इस चैप्टर से, मेरे बचपन के दिन से। इतना ही पढ़िए, उससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही प्रश्न से आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।